उसके अलावा हीरो की मिल रही है, हीरो की ये रही स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल 97,000 की, और एक ये मिल रही है 86,000 की। अब देखते हैं मैं कौन सी लूँगा। वैसे जहाँ तक है स्प्लेंडर ही ले लूँगा, अपनी बाइक बेच के, जो हॉर्नेट CB 125 है उसको बेच के एक स्प्लेंडर ले लूँगा। तो इसी के साथ अब पेट्रोल पंप आने वाला है। इस वाले पेट्रोल पंप में चेक करते हैं E85 वाला पेट्रोल अवेलेबल है या नहीं है। तो अब निकलते हैं यार अपनी बाइक को लेके। इसमें तो यार रिजर्व की लाइट भी जल चुकी है पेट्रोल पंप का नाम सुनते ही। कल इस बाइक को लेके जाएंगे, इसमें एक लॉन्ग राइड करके आएंगे, छोटी सी लॉन्ग राइड। ये खड़ी अपनी नैनो, इसको शाम को चलाऊंगा। वैसे तो आज संडे है, पर आज मैं इधर उधर जा नहीं पाया कहीं। आज का प्लान मैंने थोड़ा कैंसिल कर दिया। इस संडे इतना कुछ खास किया नहीं है। ओ भाई, आज तो सुबह सुबह पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वालों की ड्यूटी ज़्यादा रहने लग गई अब, नहीं तो पहले इस टाइम कोई नहीं रहता था। यहाँ पे आजकल लोग रॉन्ग साइड आने लग गए हैं ना बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए अब यहाँ खड़े रहने लग गए, नहीं तो पहले नहीं रहते थे यहाँ कभी भी। तो इसी के साथ अब पेट्रोल पंप आने वाला है। इस वाले पेट्रोल पंप में चेक करते हैं E85 वाला पेट्रोल अवेलेबल है या नहीं है। इस वाले पेट्रोल पंप में वैसे XP 100 भी मिलता है, जिसमें इथेनॉल नहीं है बिल्कुल भी, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से मिल सकता है E85, पर मेरे को दिख नहीं रहा कहीं भी। नहीं यार, अभी हमारे यहाँ तो नहीं आया E85। ये बल्कि यहाँ का सबसे ज़्यादा बड़ा पेट्रोल पंप है, लेकिन यहाँ पे E85 जैसी कोई चीज़ नहीं है अभी के टाइम पे। फ़िलहाल XP 100 ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पे आपको। चलो अपना नॉर्मली डलवा लेते हैं अब, जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो। 500 का डाल दो। तो 500 का पेट्रोल डलवा दिया। 500 में 477 किलोमीटर की रेंज आ चुकी है। सारे मीटर इसके रीसेट कर देते हैं। अब निकलते हैं। बाकी E85 वाला पेट्रोल हमारे यहाँ तो नहीं आया है अभी। अगर आएगा ना कभी, तो इस वाले ही पेट्रोल पंप में आएगा सबसे पहले, पर अभी है ही नहीं यहाँ पे। और जो E85 वाला पेट्रोल है वो अभी सिर्फ इंडियन ऑयल ने ही लॉन्च किया है, इसीलिए भारत पेट्रोलियम में जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने लॉन्च नहीं किया अभी, उनके पास नहीं है ये वाला तेल। तो अब अपनी हॉर्नेट 125 को लेके पहुंच चुका हूं कुछ इस तरह की जगह पे। ये देख लो कितनी सुनसान जगह है, धूप ही धूप हो रखी है पूरी जगहों पे। ये देखो कितनी बढ़िया जगह है, वो भी दिल्ली में। इसका ABS टेस्ट करें, काम तो करता है यार। ऐसा लगता है कोई अपने आप ब्रेक दबा रहा है और छोड़ रहा है। तो अब यार अपनी सोसाइटी में वापस आ चुका हूँ मैं, और अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अब घर पे चलते हैं, AC की ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, अपने ब्रांड न्यू AC की। फिर शाम को निकलेंगे अपनी नैनो को लेके, और उसमें भी AC की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। तो अब टाइम यार शाम के 5:30 बज चुके हैं, और आज यार बढ़िया नींद आ गई। आज तो मैं कंबल ओढ़ के सो रखा था। बहुत ही ज़्यादा मस्त AC है यार, ये एकदम चिल्ड चिल्ड कर देता है। और मेरे ख्याल से AC का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकेशन का भी पड़ता है। अब जैसे ये वाला कमरा है ना, यहाँ पे धूप ही नहीं आती है कहीं से भी, जो ये वाला फ्लैट है, तो उसकी वजह से भी मेरे ख्याल से AC ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो अब अपनी नैनो को लेके चलते हैं घूमने जाने के लिए, जैसा कि अक्सर जाता ही हूँ मैं शाम के टाइम पे। तो अब अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ अपनी सोसाइटी से बाहर। ये रहा सामने सोसाइटी का गेट। और यार अभी ना मैं घर पे चेक कर रहा था कि E85 में जो फ्लेक्स फ्यूल बोलते हैं जिसे, उसमें कौन कौन सी बाइक अवेलेबल है इंडिया में। तो अभी वैसे HF डिलक्स और स्प्लेंडर के अलावा होंडा ने भी निकाल रखी है एक बाइक, पर वो महंगी है होंडा वाली, और वो ज़्यादा सीसी की भी है। वो शायद 350 सीसी की है, 350 नहीं 300 सीसी की है। तो इसीलिए होंडा ने भी निकाल रखी है ये वाली बाइक E85 वाली, लेकिन कभी नाम नहीं आया, न्यूज़ वगैरह में आया नहीं। हो सकता है अभी निकाली हो, या फिर हो सकता है पहले से निकाल रखी हो उन्होंने, लेकिन ये कि वो इतनी ज़्यादा नहीं बिकेगी। स्प्लेंडर तो बिक जाएगी फिर भी, क्योंकि स्प्लेंडर 97 के आसपास की है, एक ही वेरिएंट आया है अभी तक। ऐसी HF डिलक्स में भी एक ही वेरिएंट है, जो सबसे बेस मॉडल है ना, उसी के अंदर डाल रखा है उन्होंने E85 वाली टेक्नोलॉजी। आने वाले टाइम पे हो सकता है ऊपर वाले मॉडल में भी दे, जैसे स्प्लेंडर X-Tech हो गई, इन सब में।
पर ये कि ये टेक्नोलॉजी महंगी है नॉर्मल वाले से। 97 में अगर आप नॉर्मल स्प्लेंडर लोगे तो आपको ऊपर का मॉडल मिलेगा, वहीं आप फ्लैक्स फ्यूल लोगे तो आपको बेस मॉडल मिलेगा। लेकिन ये है कि E85 जो पेट्रोल है वो सस्ता आता है, 80 रुपीज़ लीटर चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। बाकी आने वाले टाइम पे हो सकता है बढ़ भी जाए या कम और हो जाए, लेकिन अभी तो 80 रुपये लीटर चल रहा है। पर अभी हमारे घर के आसपास तो मिल नहीं रहा वो वाला पेट्रोल। और मेरे हिसाब से जो बाइक भी अभी लॉन्च हुई है वो अभी बिक नहीं रही है, अगले महीने से स्टार्टिंग होगी उसकी, 26-27 जुलाई से। अभी तो जून चल रहा है। अब फिलहाल अपनी नैनो को लेके पहुंच चुका हूँ मेन रोड पे। ये देखो सामने अल्टो K10 चल रही है नई वाली, कितनी ज़्यादा बेकार लगती है ये देखना ऑटो। और इसको इनोवा को तो चलो फिर भी समझ आता है, फास्ट लेन में चल रही है, ऑटो को क्या दिक्कत है। और देखो यहाँ पे ऐसे पाइप लग रहे हैं, इन पाइपों की वजह से जगह जगह खुदाई चल रही है, जगह जगह ये पाइप लगाए जा रहे हैं। तो देखो अब आपको दिखाता हूँ होंडा की ना ये वाली बाइक है जो मिल रही है, ये 300 सीसी में है और 1,80,000 रुपए की है ऑन रोड। ये तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ नहीं है। ये देखना, देखने में तो बढ़िया लग रही है, बड़ी बड़ी सी बाइक है। CB300 है ये, CB300F। उसके अलावा हीरो की मिल रही है, हीरो की ये रही स्प्लेंडर प्लस फ्लैक्स फ्यूल 97,000 की, और एक ये मिल रही है 86,000 की। 10,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन इंजन वगैरह सेम ही रहता है इन दोनों बाइकों में, बस फ़र्क डिज़ाइन का है इन दोनों में। अगर आपको सिर्फ इंजन से मतलब है तो 10,000 सस्ते में आपको ये वाली बाइक मिल जाएगी। अब देखते हैं मैं कौन सी लूँगा। वैसे जहाँ तक है स्प्लेंडर ही ले लूँगा, अपनी बाइक बेच के, जो हॉर्नेट CB125 है उसको बेच के एक स्प्लेंडर ले लूँगा। लेकिन ये बाइक मैं तभी लूँगा जब हमारे यहाँ वो E85 वाला पेट्रोल मिलने लग जाएगा। पेट्रोल नहीं है वैसे, वो पेट्रोल तो उसे तब बोलते जब उसमें ज़्यादा क्वांटिटी पेट्रोल की होती है और इथेनॉल की क्वांटिटी कम होती है, उसे बोलते हैं फ्लैक्स फ्यूल। पर अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो हमारे यहाँ है ही नहीं। पता नहीं कहाँ पे लॉन्च हुआ है, वैसे तो दिल्ली में ही कहीं लॉन्च हुआ है, पर हमारे यहाँ वाले पेट्रोल पंप में नहीं है वाला पेट्रोल। बाकी देखते हैं कब तक आएगा, फिर उसके बाद ले लेंगे। स्प्लेंडर ही ले लूँगा, स्प्लेंडर थोड़ी ठीक सी भी लगती है देखने में और रीसेल वैल्यू भी अच्छी है उसकी। अगर कुछ महीने बाद मैं बेचूंगा भी तो पैसे मिल जाएंगे मेरे को ठीक ठाक। बंद कर दूं? हाँ। और आज संडे है तो संडे की वजह से रोड भी काफ़ी ज़्यादा खाली हो रखे हैं। पर यार ये मेट्रो का काम पता नहीं कब ख़त्म होगा, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि अब बढ़े जा रहा है। तो इसीलिए काम तो ख़त्म हो नहीं रहा है, बस बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। पता नहीं कब ख़त्म होगा, तब तक तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे मेट्रो के काम ख़त्म होने से पहले। इंसान की ज़िंदगी कुछ साल की तो होती है, उसमें भी आधे साल हम मेट्रो के काम में बिता दें तो बचा ही क्या हमारे पास। ये देखो इसका स्टीयरिंग व्हील कैसे कड़कड़ कड़कड़ करता है, इसके स्टीयरिंग में भी दिक्कत है। सुबह और अगर रात को चलाओगे तब नहीं करता, दोपहर में चलाओगे तब करता है। इसका सोल्यूशन यही है, इसका स्टीयरिंग रैक चेंज होना है या फिर रिपेयर करा सकते हो आप खराद वाले से। लेकिन ये है कि अगर नहीं भी कराऊंगा तो ऐसे काम तो चल रहा है अपना कई सालों से। बाकी यार नैनो का एसी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा काम कर रहा है, अब तो मज़ा ही आ जाता है। घर पे भी एसी, घर से निकलो तो एसी में जाओ, फिर वापस घर में जाके एसी में बैठ जाओ। ये देखो मर्सिडीज, कौन सी है ये वाली कार भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती है, रेनॉल्ट क्विड। ये भी ऐसे मिल जाएगी आपको 1,20, 1,25, 1,30 में, जिसके काफ़ी ज़्यादा साल बचे हों दिल्ली NCR में, तो ये भी आप ले सकते हो। इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत कम है इस कार की। रीसेल वैल्यू जिन गाड़ियों की कम होती है ना, उसमें जिन्होंने नई खरीदी होती है उनको नुकसान होता है, लेकिन जिन्होंने पुरानी खरीदी होती है उनको फ़ायदा हो जाता है। और जिसने पुरानी खरीदी होती है अगर वो बेचेगा भी तब भी उसका फ़ायदा ही रहता है, वो नुकसान में नहीं जाता। लेकिन जो नई खरीदता है ब्रांड न्यू, वो नुकसान में जाता है। यूज्ड में तो आप चाहे कोई सी भी कार खरीदो, उसकी रीसेल वैल्यू कम हो ज़्यादा हो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने से देख लो BMW आ रही है, BMW बहुत चलती है इस रूट पे। और अभी अपनी नैनो को लेके जा रहा हूँ मैं पुराने वाले घर के एरिया में। घर तक नहीं जाऊँगा, बस उस एरिया तक जाऊँगा। ये देख लो नई वाली अल्टो देख लो, कितनी ज़्यादा अजीब है यार। ये क्या कर रहे हैं मारुति वाले, अल्टो पे ध्यान ही नहीं दे रहे। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट से टॉप 50 से भी बाहर हो चुकी है अल्टो। एक टाइम में टॉप 5 में आया करती थी, अब टॉप 50 में भी आना मुश्किल हो रहा है इसके लिए। तो अब निकल रहा हूँ मैं इस वाले एरिया से बाहर। यहाँ आना तो यार बहुत ज़्यादा आफत का काम है, खासकर कार में। ये देखो
ऐसे चिपका चिपका के लोग गाड़ियां चलाते हैं यहाँ। रोड के नाम पे रोड नहीं है। ये देखो, ये रोड देख रहे हो, पूरा ऐसी है अब ये। और अब जैसी वो एरिया खत्म हुआ, देखो रोड पे भीड़ भी कम हो गई। कम क्या हो गई, खत्म ही हो गई। अब रोड पे गाड़ियां भी कम हो गई, लोग भी कम हो गए, भीड़ भी कम हो गई। और जो मेरा नया वाला घर है वो इसी एरिया में है। तो नैनो यार अपनी लग चुकी है पार्किंग में। ये देखो इतनी बड़ी गाड़ी है, इसके बगल में ही लगा दी। अब चलते हैं। तो अब अपने नए वाले घर पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे भी एसी चला के बैठ जाते हैं। जब मैं गया था ना तब मैंने एसी चलाया था, उसकी ठंडक अभी तक है इस कमरे के अंदर। और देखो मैंने आज क्या किया, ये जो पर्दा था ना एसी में कट मार दिया और उसी से एसी को बाहर निकाल दिया। क्योंकि यहाँ नीचे ना शीशा है, ग्लास है ट्रांसपेरेंट, तो उसकी वजह से ये करना पड़ा मेरे को। पर बढ़िया लग रहा है ये जुगाड़।